आप देख रहे हैं अपना चैनल D3T। आज हम बात करेंगे अपने मुस्लिम भाई से कि जो सरकार बीजेपी की चल रही है कैसी चल रही है, और दूसरी बात यह है कि जो वक्फ बोर्ड की बात चल रही है आजकल बता रहे हैं कि हमारे वक्फ बोर्ड में आप हस्तक्षेप न करें। कि सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड ज़मीन जो है जो लोग दान किए हैं उन ज़मीनों को एकत्रित करके जो मुसलमान वर्ग में जो गरीब लोग हैं, जो बेवा औरतें हैं, जो निसहाय हैं, उनको उस ज़मीन का लाभ दिया जाएगा। तो हम पूछेंगे एक मुसलमान भाई से कि क्या इनको वक्फ बोर्ड से क्या दिक्कत है या सरकार जो कर रही है उसमें इनको खुशी है। और दूसरी बात है जो अभी जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो अभी 28 लोगों की निर्मम हत्या हुई, तो ये हम बात करेंगे। पहले इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम निजामुद्दीन। कहाँ के रहने वाले? शीशवा बाजार। शीशवा बाजार के। अच्छा, एक बताइए, अभी सरकार एक नियम लाई है वक्फ बोर्ड पे, जो उसकी जांच चल रही है। कह रही है सरकार कि वक्फ बोर्ड जो की गई ज़मीन है वो इसलिए की गई थी, नियम बना था कि जो मुसलमान वर्ग में जो गरीब तबके के लोग हैं, जैसे बेवा हैं, उनको निसहाय लोगों को उसका जो धन दिया जाएगा। लेकिन वक्फ बोर्ड जो इस पर हाईजैक करके लोग बड़े बड़े नेता बैठे हैं वो कह रहे हैं कि आप इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो हम यही कहना चाहते हैं, वो भी इंसान, मैं भी इंसान, और मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ। जय हिंद जय भारत हूँ। दूसरी चीज़, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, तो आखिर में वो भी इंसान मैं भी इंसान, तो काहे उतना जोतेंगे? उसमें काट के सब गरीबों में दान कर दीजिए। जोगी बाबा, मोदी आपका पावर मिला है, हाँ, जो चाहेंगे वो कर देंगे। तो किसी के घर में सड़ रहा है और कोई खाने भी ना मर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहना है कि जैसे सबको नहीं देना है, जिससे जो मुसलमान वर्ग में जो गरीब आदमी है, जो बेवा औरतें हैं, कोई खाने वाला कमाने वाला नहीं है, जो मुस्लिम वर्ग में गरीब बच्चे हैं, जो शिक्षा से वंचित हैं, ये ज़मीनों का जो लाभ, जो पैसा आता है, धन आता है, उन लोगों में वितरित किया जाए। लेकिन जो वक्फ बोर्ड में बड़े बड़े जो वाला कमान हैं, जैसे कई सौ एकड़ यहाँ ओवैसी जो नेता हैं उनको पास भी है, और जो बड़े बड़े मौलाना लोग हैं ये भी कब्जा किए हुए हैं, ये हुआ पैसा अपने पास रखते हैं। और सरकार का कहना है कि ये मुस्लिम वर्ग में जो गरीब है उनको दिया जाए। इस पर क्या कहना चाहेंगे? उसमें सबको बांटे, क्या करना है? आखिर में कोई खाने भी ना मरे, अब कोई सड़ावे, उसमें फायदा का क्या है कि उनकी गुलामी सब लोग करें? वो भी किसी की गुलामी करें। किसान मेहनत करता है और उसे खून पसीना बहा के लोग मजा लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए कि सब एक इंसान है, हिंदू मुस्लिम सिख एक ही है, तो उसमें बंटवारा कहाँ है? हम लोग यहाँ के नागरिक हैं। रह गया सवाल कोई मुल्क लड़े तो हम लोग एकता होकर मारेंगे तो साला उड़ नहीं जाएगा, हम लोग उड़ा देंगे। इसलिए कि मेरी जान चला जाए तो चला जाए, मुझे गम नहीं। मेरी जान चला जाए तो चला, मुझे गम नहीं। मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, कोई गम नहीं। हाँ, अरे पत्थर से जो चलावे उसे थप्पड़ से मारा जाए, तोप चलावे तो उसको बारूद से मारा जाए, बारूद चलाओ तो उसको गर्दन काट के हिंदुस्तान में जिंदा ले आए। जय हिंद जय भारत। पाकिस्तान कहता है कि हम लोग 23 करोड़ हैं और भारत में 25 करोड़ मुसलमान हैं। अगर भारत से और पाकिस्तान से अगर युद्ध होता है तो वो सारे मुसलमान भाई हमारे साथ हैं। तो क्या भारत के मुसलमान पाकिस्तान का साथ देंगे? कभी एक का फैसला होगा, एक सेकंड हिंदुस्तानी पहुंचेंगे, सब भाई पहुंचेंगे तो बॉर्डर का किला हिल जाएगा, किला हिल जाएगा। 1 मिनट उसको समुद्री जहाज मारा जाएगा, 1 मिनट उसकी फौज को मारा जाएगा। मेरा भी नाम न जान, मैंने चैलेंज रख दिया है कि अपनी माँ का दूध पिया है, जरा पंजा मिला के दिखा दे। कोई मुल्क हो, लाठी में मुझे हरा दे तो सर काट के फेंक दूंगा, और चाहे किंग कांग आ जाए उससे कुश्ती मैं लड़ूंगा। आके शीशवा बाजार में लड़ के दिखा दे, मुझे पटक दे तो उसका सर काट के वहीं दफन कर देंगे। मेरा नाम निजामुद्दीन, शीशवा बाजार का रहने वाला। कोई इस देश पर आंख दिखाएगा उसको गर्दन काटा जाएगा। जय हिंद जय भारत। आप ही के सोच के और मुसलमान क्यों नहीं हैं? जैसे बहुत से ऐसे हमारे भारत में भी हैं। एक चीज़ बताइए, कोई आतंकवादी आता है तो अगर हम विदेश का है, अगर हम अपने घर में शरण नहीं देंगे तो हमारे गांव में या हमारे घर में नहीं रह पाएगा। लेकिन शरण देने वाले तो हम ही लोगों में से कोई है। तो क्या उन लोगों को आप क्या संदेशा देना चाहेंगे जो शरण दे के जितने मदरसे सरकारी मदरसे कर दिए हैं, उस नशे में चूर हैं लोग। न धर्म से मतलब है न मजहब से मतलब है। हाँ, पैसा मिले उनको, खाली पैसा मिले, पैसा मिले, ना नमाज से मतलब और न कोनो चीज़ से मतलब। हम बड़ी मस्जिद पर रहते हैं, एक भी नमाजी नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो मंदिर में पुजारी बैठे रहें, आप पूजा न करें तो भगवान जी कैसे मानेंगे? कैसे मानेंगे? तो मनाने के लिए हमें मजबूरी अपना उसको कुछ करना पड़ेगा। तो लोग यही सब
बाहरी खर्च बंद कर दें, वो गरीबों में दान करते रहें। जय हिंद। और नियम लगाइए जो अपन आप लोगों में था ट्रिपल तलाक, तो ट्रिपल तलाक भी सरकार ने हटाया और बोला कि ये बहुत बड़ा एक जघन्य अपराध है कि किसी औरत के साथ अगर कोई गुस्से में आकर के 3 बार तलाक कर दे और उसमें कहा जाता है कि हलाला होता है, क्या क्या होता है। तो सरकार इस पे भी प्रतिबंध लगा रखी है, लेकिन अभी भी छुप छाप के कहीं भी ये सब कांड होता है। तो क्या आप ट्रिपल तलाक जो सरकार बंद की है इस पर आप खुश हैं? इसलिए कि जिससे आपने शादी ब्याह कर लिया, उसकी माँ पाली, आप बड़ी की, पढ़ाई लिखाई, उसके बाद आपका साथ पकड़ा दिया, आप उसको तिलाक दे रहे हैं, तो सरकार ऐसी नियम लगाए तो उसको जेल के अंदर बंद करके सजा दे दे। औरत को कुछ स्वीकृति मिले और उसको सजा दे दे, तब तक कि वो कबूल नहीं करेगा। कबूल कर ले तो उसको छू नहीं सकता, उसको छू नहीं सकता, क्योंकि गुलामी करती है, बनाती है, खिलाती है, सब कुछ करती है। तो बाकी जो कुछ भी करता है तो उसको सजा दे, उसको सजा, चाहे हिंदू रहे चाहे मुस्लिम रहे, उसकी सजा मिलना चाहिए। क्योंकि वो एक ही रूप में माँ बनती है, एक ही शकल की माँ भी होती है। औरत भी माँ है, बेटी भी माँ है, सब तो माँ है। तो माँ को क्यों मारेगा वो? किसी घर के हो, आखिर में वो जन्म देती है, पौध बढ़ती है। आखिर में जब पौध बढ़ गई तो उसके जन्म से, उसके जिस्म से बेटी पैदा हुआ तो भी माँ बनेगी। तो काहे माँ को मारा जाएगा भाई? वो सबको खिला रही है, किसी धर्म का हो। तो ये ट्रिपल तलाक बंद होना चाहिए। हाँ, बंद होना चाहिए। आप देख रहे हैं अपना चैनल D3D। मैं दिलीप कुमार कुशवाहा, आप सभी को धन्यवाद।